श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। मैं सत्यवीर वर्मा सभी साईं प्रेमियों को करबद्ध प्रणाम करता हुआ साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मैं साईं बाबा को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साईं प्रेमियों, हम श्री साईं सरोवर का आज जिज्ञासा नंबर 27 है, उसका पठन वाचन करेंगे, स्मरण करेंगे, बाबा की लीलाओं का गुणगान करेंगे मैं और आप मिलकर। अगर कोई त्रुटि हो जाए वाचन में तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। श्री साईं सरोवर शुरू करने से पहले हम बाबा के मंत्रों का जाप करेंगे। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्री मांदीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलडानाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम सूक्ष्म शरीराय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृ बाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। साईं प्रेमियों, श्री साईं सरोवर जिज्ञासा 27 का शुभ आरंभ करने से पहले भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं मैं और आप मिलकर, जो कि श्री लेखक महोदय ने लिखी है। उस प्रार्थना को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए श्री साईं सरोवर जिज्ञासा 27 की तरफ अग्रसर होंगे। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साईं सरोवर ग्रंथ के प्रथम चरण की 27वीं जिज्ञासा का शुभ आरंभ करने से पहले गिरजानंदन गणपति जी को मैं नमस्कार करता हूँ। विद्या की देवी सरस्वती माता जी एवं जगदम्बा माँ को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान दत्तात्रेय के प्रत्येक स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु महाराज श्री बापू महाराज टाट को मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद सत्स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री साईनाथ को कोटि कोटि वंदन करते हुए उनके श्री चरणों में मस्तक झुकाकर मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मेरा ये साईं सरोवर वाचन निर्विघ्न पूर्ण हो और बाबा की कृपा सभी भक्तों पर बाबा बनाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि रखें, निर्भिमान रखें। ये बाबा के श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है। गलती का परिणाम, इसलिए पहले ही जो हेडिंग आ रहा है वो गलती का आ रहा है। गलती का परिणाम क्या होता है, इसलिए मेरे से कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा याचना करता हूँ, मेरे को क्षमा करना। मेरे से भी कोई गलती हो सकती है। गलती का परिणाम, शिरडी से 1 मील की दूरी पर नीम गांव है, उसके पास में ही निगोज गांव है। इस निगोज गांव का पटेल और उसकी धर्मपत्नी दोनों बाबा की निष्ठा से भक्ति करते थे। एक दिन पटेल की धर्मपत्नी को अचानक प्लेग की गांठें शरीर पर निकल आई। साईं सर्वज्ञ हैं, साईं सभी के हृदय में निवास करने वाले हैं, साईं सर्वव्यापी हैं। साईं ने स्वयं ही मनुष्य का शरीर धारण किया है। बाबा ने उस दिन मालसापति को कहा, अरे भगत, आज रात्रि को तुम सोना नहीं, चावड़ी के ओटले पर बैठकर चौकीदारी करते रहना। कोई दर्शन करने आए तो अंदर प्रवेश ना करने देना। पटेल की पत्नी को आज अरब रोहिलाओं ने बहुत मारा है, मुझे उसे छुड़वाना है। ऐसा बोलकर बाबा ने मालसापति को चावड़ी के ओटले पर बिठाया। बाबा एक दिन द्वारका माई में और एक दिन चावड़ी में सो जाते थे। बाबा चावड़ी और द्वारका माई में सोने चले जाते। उसके बाद किसी को भी अंदर जाने का प्रवेश नहीं दिया जाता था। द्वारका माई में मालसापति और तात्या पाटिल बाबा के साथ सोया करते थे। कभी कभी रास्ते पर आते जाते लोग दर्शन कर लेते थे। तब द्वारका माई में दरवाजा नहीं था।
प्रारब्ध में जो लिखा होता है उसको तो हर किसी को भुगतना पड़ता है। बाबा की वाणी हमेशा रहस्य भरी और गूढ़ होती थी। बाबा प्रतिदिन सुबह लेंडी बाग जाते थे। जब वापस द्वारका माई जाते तब भक्तों को भीड़ भरे रास्ते पर दोनों तरफ दर्शन के लिए खड़ी हो जाती थी, लाइनें लग जाती थी। वहां पे बाबा जो भी शब्द उच्चारते थे वह गूढ़ ही होते थे, जिसका भेद खोल पाना किसी के बस की बात नहीं थी। समय आने पर अपने आप ही बाबा की वाणी का भेद अनुभव खुलता था, तभी पता चल पाता था कि बाबा ने जो बोला था उसका मतलब ये है। बाबा ने अरब रोहिला की बात की थी, परंतु मालसापति इस बात का मर्म ही समझ ही नहीं पाए। मालसापति मन कर्म वचन से इतने समर्पित थे कि उनको बाबा की गूढ़ बातें जानना आवश्यक ही नहीं। बाबा का आदेश सर आंखों पर ले लेते थे कि जो बाबा ने कहा है वो करना है। उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं बोला वो बाद की बातें हैं, देखेंगे। क्या समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। बाबा को पूर्णतया सरेंडर थे। मालसापति चावड़ी के होटले पर चौकीदारी करने लगे। रात्रि बीत रही थी। इतने में नेवासी के मामलदार किसी सरकारी कार्य हेतु बेलापुर जा रहे थे। राता भी किसी काम से जाना था। मामलदार ने सोचा शिरडी से होते हुए जाना है तो फिर बाबा के दर्शन क्यों न करूं। जब मामलदार शिरडी पहुंचे तब रात्रि के 12 बजे थे। मामलदार चावड़ी में प्रवेश करने लगे तो मालसापति ने रोका। फिर भी मामलदार आग्रह करने लगे और इसी नोक झोंक में आवाज बढ़ गई और बाबा का ध्यान भंग हो गया। बाबा ने भयंकर रौद्र रूप ले लिया। आंखें लाल अंगारे के समान हो गई। बाबा डंडा पटकने लगे और बोलने लगे, क्यों रे सोनरडा, मेरा गला कटवाने बैठा है, ले तेरी यह चादर ले। ऐसा बोलते हुए बाबा ने चादर मालसापति के मुंह पर फेंकी और गुस्से में बोलने लगे कि तू बाल बच्चे वाला है, फिर भी तू कुछ नहीं समझता। गांव गांव में क्या बन रहा है उसका ज्ञान नहीं है क्या? उनको चावड़ी में क्यों घुसने दिया? चल अब चिलम तैयार कर। मालसापति ने चिलम तैयार की। फिर बाबा और मालसापति दोनों ने बारी बारी चिलम पी। सुबह जब मालसापति घर जा रहे थे तब बाबा बोले, भगत मेरे पेट में दर्द है। मालसापति को ऊती देते हुए कहा कि अब जा, तू घर जा, रास्ते में किसी के साथ रुकना नहीं, सीधा घर जाना। और हाँ, अब तू वापस कब आएगा? बाबा श्री की आज्ञा के बाद मालसापति ने घर जाकर स्नान पूजा आदि नित्य कर्म किए और भिक्षा के लिए निकले तो नंदू बनिए की दुकान पर शमशान यात्रा के लिए आवश्यक सामान लेने कुछ लोग आए थे। मालसापति को समझने में समय न लगा, वो सब निगोज गांव के थे। मालसापति ये बात भी समझ गए कि जरा सी गलती से कैसा बुरा परिणाम आया है। बाबा ने कहा कि निगोज गांव की पटेल की पत्नी को अरब रोहिला ने बहुत मार मारी है। पटेल की पत्नी मर गई थी। प्रारब्ध का भुगतान तो करना ही पड़ता है, जिसे कोई मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता। बाबा का बाग, बाबा पानी देते थे। आज उस स्थान पे बाबा का समाधि मंदिर है। बाबा श्री जिस स्थान पर प्रकट हुए थे, बाबा श्री उस स्थान को गुरु स्थान भी कहते थे। आखिर में बाबा की समाधि का स्थान भी वही बना था। बाबा श्री ने गुरु स्थान पर तुलसी का पौधा लगाया था। तब कुछ लोग हंस रहे थे कि बंजर जैसी जगह पर भला पौधा कैसे पनपेगा। बाबा श्री जब अपनी मस्ती में होते तब राता गांव जाते। वहाँ चंद्रभान सेठ बाबा श्री का सत्कार करते थे। कभी कभी बाबा श्री नीम गांव भी जाते थे। नीम गांव के बाला साहेब ढेंगले के घर जाते थे। बाला साहेब ढेंगले के घर संतान बाबा की कृपा से ही हुई थी। बाबा जब नीम गांव या राता गांव से आते तब रास्ते में से फूल पौधे उखाड़ लाते थे और लेंडी बाग में पौधे लगाते थे। वामन राव कुमार के वहां से बाबा मिट्टी का कच्चा घड़ा लाकर पानी से पौधे सींचते थे। वामन राव बाबा को कहता था कि बाबा आप पक्के घड़े ले जाया करो, आप क्यों कच्चे घड़े में पानी भरते हो? बाबा पक्के घड़ों की कमी नहीं है। बाबा प्यार से वामन राव कुमार से कहते थे, पक्के घड़े तेरे काम आएंगे, मेरा तो कच्चे घड़े से काम चल जाएगा। इस प्रकार वामन कुमार के वहां से 2 कच्चे घड़े लाकर कुएं से पानी भर लाकर पौधों में पानी डालते थे। जैसे ही पानी डालकर खाली घड़े जमीन पर रखते थे, घड़े फूट जाते थे। पौधों में कच्चे घड़े से जब तक पानी डालते कुछ नहीं होता था और जैसे ही जमीन पर रखते घड़े फूट जाया करते थे। बाबा ने जुई, मोगरा, चंपा, चमेली, गुलाब, तुलसी, सेवती, रात रानी जैसे अनेक तरह तरह के पौधे लगाकर बाबा ने सुंदर बगीचा बनाया था। इतना सुंदर बगीचा था मानो वसंत ऋतु सदा बगीचे में ही निवास कर रही है। हर कोई अचंभित थे कि इतनी बंजर जमीन में इतना सुंदर बगीचा।
बाबा ने कैसे बनाया होगा। जब कच्चे घड़े बाबा के उपयोग में लेते थे तब लोग बाबा पर हंसते थे, पागल फकीर है, कुछ समझता नहीं है। लोग ऐसे ही समझ रहे थे बाबा को। आनंदनाथ, ये स्वामी समर्थ के जो शिष्य थे, येवला मठ से आनंदनाथ, इन्होंने बाबा के रूप में जो देखा था वो पंढरीनाथ के दर्शन हुए थे। तो कुछ बोल के जा रहे हैं। यहाँ जब बाबा यहाँ पौधों की सेवा कर रहे हैं तो यहाँ पे आनंद राव का आगमन होता है। और आनंद राव जब प्रभु को, उस 14 भुवनपति, उस त्रिलोकी के नाथ को जब पानी से पौधों को सींचते हुए देखते हैं कच्चे घड़े के साथ, तो वो क्या अपने श्रीमुख से उद्गार प्रकट करते हैं बाबा श्री के लिए, वो यहाँ दर्शाया है। आनंदनाथ येवला में अक्कलकोट स्वामी का मठ है, वहां आनंदनाथ नामक सिद्ध पुरुष रहते थे। आनंदनाथ अक्सर शिरडी में देवीदास और जानकीदास महाराज के साथ सत्संग किया करते थे। आनंदनाथ शिरडी में नंदू मारवाड़ी के घर पर ही रुकते थे। शिरडी के भक्तों को आनंदनाथ के प्रति आदर भाव था। आनंदनाथ स्वामी जब भी शिरडी आते तो कुछ भाविक भक्त उनको येवला तक लेने जाते थे। आनंदनाथ हिमालय के तपस्वी पुरुष थे। एक दिन नंदू मारवाड़ी तांगा घोड़ा गाड़ी लेकर आनंदनाथ को लेने गए। जब वह आनंदनाथ को लेकर शिरडी गांव की सीमा पर आए तब कुछ शिरडीवासी भजन गाते हुए आनंदनाथ का स्वागत करने आए। तब साईं बाबा कच्चे घड़े में कुएं से पानी निकाल रहे थे। आनंदनाथ स्वामी की नजर बाबा पर पड़ी और वो बोल पड़े, अरे यह विरल पुरुष यहाँ कैसे? इनको तो मैंने हिमालय में देखा था। यह पुरुष नर में रतन समान है, उनकी योग्यता बहुत ऊंची है। शिरडी गांव की जो धरती है वो बहुत धन्य है। यह कोहिनूर रतन शिरडी को प्राप्त हुआ है। मेरे शब्द का मूल्य अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, समय आने पर आप लोगों को मेरे शब्दों की अनुभूति होगी, मेरे शब्द याद आएंगे। ये आनंद राव जी ने, जो येवला मठ, जो श्री अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे, उन्होंने जब बाबा को देखा तो ये तो मैंने हिमालय पर देखे हैं, ये तो मेरे पंढरीनाथ हैं। ये भविष्य में शिरडी निवासियों को पता चलेगा कि बाबा कौन है। इन्होंने कोहिनूर हीरा पा लिया है यहाँ पे। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि स्वयं परमात्मा यहाँ आके विराज रहे हैं, आपके साथ हंस खेल रहे हैं और आपके साथ हंसी विनोद भी कर रहे हैं। और आप जैसे लोग उनको मूर्ख समझ रहे हैं तो भी त्रिलोकी के नाथ आप लोगों को क्षमा कर रहे हैं। आनंदनाथ ने साईं बाबा को हाथ जोड़कर नमन किया। साईं बाबा ने आनंदनाथ पर दैवी दृष्टि डाली। दोनों दिव्य पुरुषों के बीच पल भर में बहुत सी बातें हो गई। यह संतों की दैवी दृष्टि से आपसी बातें कर लेना अनोखी लीलाएं हैं जो हम भौतिक सांसारिक मनुष्य की समझ से बहुत परे है। आंखों की भाषा अमरावती जिला में सेगांव नाम का गांव है। सेगांव में दिनांक 23 फरवरी 1878 में एक अवधूत ओलिया प्रकट हुए जिनका नाम गजानन महाराज था। ये वही गजानन महाराज हैं जिनको एक अग्रवाल जी ने रेलवे स्टेशन पर पानी पीते हुए देखा, जो गंदा दिख रहा था पीने में पानी। तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो बहुत पहुंची हुई आत्मा है, दिव्य पुरुष हैं, दिव्य संत हैं, और उन्होंने उनका शिष्य बनना स्वीकार किया था। ये एक रेलवे स्टेशन की बात है, सेगांव में। गजानन महाराज दिगंबर अवस्था में रहते थे, हमेशा दिगंबर रहते थे। गांव में कहीं पर घूमते नजर आते थे, गालियां दिया करते थे और अक्सर गंदगी में बैठा करते थे। नाली का पानी पी लेते थे। जब गजानन महाराज नाली का पानी पी रहे थे, कूड़े में से, जो रेलवे स्टेशन पे कूड़ेदान होता है, उसमें से भोजन उठाकर खा रहे थे, तब अग्रवाल जी ने देखा था कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, दिव्य तेज था। देखने में लग रहे थे कि कूड़ेदान में से खाना उठा के खा रहा है, किसी का फेंका हुआ कूड़े में से खाना खा रहा है, मगर वो मां अन्नपूर्णा की रसोई थी। वहां पे वो सांसारिक आंखों से वो कूड़ादान था, मगर सच्चाई में वो त्रिलोकी के नाथ हैं।
एक दिन गजानन महाराज ने भक्तों से कहा, गांव में साफ सफाई करनी है। गजानन महाराज के कहने पर सभी भक्तों ने गांव का कोना कोना साफ किया। सबको आश्चर्य भी था कि गंदगी में पड़े रहने वाले गजानन महाराज सफाई क्यों करवा रहे हैं। से गांव के लोगों ने गजानन महाराज से पूछा कि सफाई क्यों करवा रहे हो। तब गजानन महाराज ने उत्तर दिया कि बड़े मेहमान पधार रहे हैं। से गांव के लोगों ने गजानन महाराज की बातों को हंसी मजाक में ले लिया, क्योंकि कभी ना कोई तार, ना कोई चिट्ठी, ना फिर मेहमान कहां से, कौन मेहमान आएगा और इनको कहां से खबर हो गई कि मेहमान आएगा। से गांव के लोगों ने गजानन महाराज की बातों को हंसी मजाक में ले लिया, क्योंकि कभी ना कोई तार, ना कोई चिट्ठी, फिर मेहमान आने की खबर कैसे मिल गई उनको। संतों को कभी तार चिट्ठी की आवश्यकता नहीं होती। बिन तारी संदेश संतों को मिलते रहते हैं। गजानन महाराज की बात सत्य थी, क्योंकि जो अतिथि आने वाले थे वो चुस्त सनातनी अग्निहोत्री गोत्र के ब्राह्मण थे। उनके स्वागत के लिए गांव स्वच्छ करवाया था। गांव की सफाई के तीसरे दिन सुबह गजानन महाराज ने स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। भक्तों में आश्चर्य था, क्योंकि गजानन महाराज दिगंबर रहते थे। कुछ देर बाद एक महात्मा गजानन महाराज के सामने आकर खड़े हो गए। केवल 2 मिनट खड़े रहे और फिर वापस चले गए। दोनों संतों के बीच में आपसी कोई वार्तालाप नहीं हुआ, केवल आमने सामने नमस्कार का विवेक हुआ और अतिथि बनकर आए महात्मा को ना कोई जलपान, ना कोई आसन, जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट गए और आंखों ही आंखों में इशारों में बातें हो गई। अतिथि संत के जाने के बाद से गांव के लोगों ने गजानन महाराज से पूछा, महाराज आपने गांव का कोना कोना साफ करवाया, लेकिन अतिथि संत के साथ आपने तो बात तक नहीं की, ना जलपान करवाया, ना आसन दिया। गजानन महाराज उत्तर दिया, 1 मिनट में ही हम दोनों के बीच युग युगांतर की बातें हो गई ही, आप लोग कैसे समझेंगे। अतिथि संत पुरुष भगवान दत्तात्रेय साक्षात थे। उनका निवास गाणगापुर में था। वो अतिथि श्री वासुदेवानंद सरस्वती महाराज थे। अब बाबा ने पानी से दिए जलाने हैं। बाबा की बड़ी सुंदर लीला है। पानी के दिए जलाने के बाद हम आरती करेंगे। आओ, शाम का वक्त है, शिरडी चलते हैं। सोचो, दिन ढलने वाला है। सितारे हल्के हल्के आसमान में चमक रहे हैं। चंद्रदेव उदित हो गए। बड़ी सुंदर मीठी मीठी हवा बह रही है। बाबा को दियों से बड़ा अनुराग था, रोशनी से बड़ा अनुराग था, बाबा को बड़ा प्यार था। और बाबा दिए जलाने के लिए, तेल मांगने के लिए गांव में जाते हैं और नकारात्मक उत्तर से वापिस आते हैं। जो भी बोतल में या जिसमें टमरल में जो थोड़ा बहुत तेल पड़ा था, वो बाबा ने मटके में से पानी लिया, घड़े में से पानी लिया और उस तेल या पानी को पी गए। बाबा ने उल्टा और उस पानी को सभी दियों में डालकर पूरी रात्रि भर दीपक जलाए। बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य है। मैं और आप सभी वहाँ जाके बाबा की इस लीला का दर्शन करते हैं। आइए मेरे साथ, हम शिरडी चल रहे हैं। पानी से दिए जलाए। श्री साईं बाबा ने अनेक लीलाएं शिरडी में की थी, जिनमें से पानी से दिए जलाने वाली लीला केवल शिरडी नहीं परंतु संसार में अद्भुत है। एक निजामुद्दीन औलिया हुए हैं दिल्ली में। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी उन्हीं के नाम से है। उन्होंने भी सेम जो बाबा की लीला है दिए जलाना, वो एक बारी निजामुद्दीन साहब ने भी निजामुद्दीन में करी थी। सूर्य को प्रकाश देने वाले श्री साईं का नाम अज्ञान में उजाला देने वाला है। साईं बाबा संध्या काल को शिरडी गांव में तेल के दिए जलाते थे। शाम के वक्त संध्या काल से पहले भिक्षा मांगने वाले टम्बलर लेकर दुकानों पर जाते थे और तेल मांगते थे। फटे चीथड़े
से बाती बनाकर दीपक में तेल डालकर दिए जलाते थे और द्वारका माई की दीवार पर रख देते थे। हनुमान जी, शनिदेव और खंडोबा जी के मंदिर तक दिए भेजते थे। तुलसी और नीम के नीचे दिए जलाते थे। शिरडी में कोई उत्सव हो तो ऐसे जलते दियों से प्रतीत होता था रात्रि में बाबा श्री स्वयं मालसापति और तात्या पाटिल को उठाते, क्योंकि दिए बुझ जाए वह बाबा से सहन नहीं होता था। मालसापति जब नींद से उठ जाते तो दियों में तेल दोबारा डालते थे। एक दिन काशीराम दर्जी ने बाबा से पूछा, बाबा इतने सारे दिए जलाते हो, क्या द्वारका माई में 2-4 दिए जला लो तो काम नहीं चलेगा? क्योंकि अब आपको तेल दे देकर तो गांव के दुकान वाले तंग आ गए हैं। एक दिन काशीराम ने जब बोला था तो बाबा बोले, अरे काशा, क्या मैं तेल पी जाता हूं? इस गांव में अभी बहुत अंधकार है, मुझे वो दूर करना है, नहीं तो एक दिन अंधकार पूरे गांव को हड़प लेगा। मैं तो पूरे जगत में उजियारा करने आया हूं। काशी, मैं दिए ऐसे ही नहीं जला रहा, मेरी तो फूंक से आग लग जाए, फूंक से दिए जल जाएं। पर इस शिरडी गांव को मैंने वर्ल्ड के मैप पे लाना है। संसार के हर कोने में शिरडी एक तीर्थ के रूप में जानी जाएगी, इसलिए बाबा दिए जला रहे हैं। बड़ा गूढ़ रहस्य है दिए जलाने का। कोई ये नहीं है कि सिर्फ ऐसे दिए जलाए और जैसे हम लाइट ऑन करी, सवेरा हुआ तो ऑफ कर दी। यहां पे सवेरा ही नहीं, रात को ही हम सोने जाएंगे तो लाइट ऑफ कर देंगे, नाइट बल्ब जला लेंगे अगर थोड़ा बहुत रोशनी भी चाहिए तो। पर बाबा का जो दिया जलाने का जो नियम था वो कुछ और बातों को, भविष्य की बातों को ध्यान में रखते हुए बाबा दिए जलाते थे कि एक दिन शिरडी पूरे संसार भर में तीर्थ, चारों तीर्थ धाम मेरी शिरडी में, सभी तीर्थ शिरडी में हो जाएंगे। ये मेरे बाबा को पता था, इसलिए मेरे बाबा उस अंधकार को, उस अज्ञान को दूर कर रहे थे वो दिए जला के। देखो बाबा का गूढ़ रहस्य, बाबा की कितनी अद्भुत लीला थी। देखने में वो सिर्फ नॉर्मल दिए जला रहे थे, परंतु जो अंधकार है, जो अज्ञान है, जो जड़ बना चुका है, उस जड़ को मिटाना, अज्ञानता को दूर करना बाबा दिए के द्वारा ये शिक्षा दे रहे हैं। सावन माह कृष्ण पक्ष की सप्तमी थी। बाबा वामन राव कुमार के घर गए और कहा, अरे ओ भाऊ, अपने गांव में गोपालपुर से बड़े मेहमान पधारने वाले हैं, नए मिट्टी के दीपक बना देना। गोपालपुर के मेहमान आने वाले हैं और नए मिट्टी के दीपक वाली बात शिरडी गांव में फैल गई। सभी दुकान वालों ने तय किया कि बाबा को कोई कल तेल नहीं देगा। गोकुल अष्टमी के दिन बाबा श्री टम्बलर लेकर तेल मांगने निकले, लेकिन किसी भी दुकान वाले ने तेल नहीं दिया। बाबा को हमें नहीं देना तेल, हमने बहुत दान धर्म कर लिया, अब नहीं देना तेल। इस प्रकार अपमानित होने पर भी बाबा को फर्क ना पड़ा। यही तो संत का लक्षण है। बाबा मान अपमान से परे थे। दया, प्रेम, करुणा, क्षमा आदि संतों के लक्षण होते हैं, यही तो गुण होते हैं प्रभु के। बाबा खाली टम्बलर लेकर वापस द्वारका माई में आ गए। वामन राव मिट्टी के नए दीपक रख गया था। बाबा ने पानी से दीपक भर दिए और थोड़ा पानी मुंह में भर के वह पानी में चेतना भर दी, चेतन भर दिया, फिर मुंह में पानी का कुल्ला कर दिया और वह पानी सभी दीपक में थोड़ा 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 करके डाल दिया और दिए जला दिए। और पूरी रात दिए जलते रहे। और दिनों तो जब तेल डालते थे तो बाबा मालसापति जी को बोलते थे कि अरे ओ भगत उठ और दिए चेक कर, तेल तो खत्म नहीं हो गया। तो मालसापति जी रात को उठ के दोबारा तेल डालते थे। परंतु आज बाबा पानी से दिए जला रहे हैं। आहा, थोड़ा सा शिरडी चलकर देखिए कि बाबा एक एक दिए में पानी डाल रहे हैं और दिए पूरी रात जल रहे हैं। बाबा का चमत्कार देखिए, बाबा की लीला देखिए। उनको दुकानदारों ने मना कर दिया, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो लोगों का कल्याण मांग करने के लिए, उनकी साढ़े सती दूर करने के लिए तेल मांग रहे थे।
कि तू मेरे को तेल दे दे, तेरी 7.5 दूर, तेरे ऊपर शनि महाराज क्या करेंगे जब तेरे ऊपर मैं हूं। परंतु गांव के दुकानदार थे, उन्होंने एकता करी कि आज इस पागल फकीर को तेल नहीं देना, जिससे इसकी बेइज्जती हो। जो आ रहे हैं मेहमान आएंगे, उनके सामने इसका उपहास उड़ेगा, इसका मजाक बनेगा, और मजाक बनेगा तो कहाँ का भगवान, कहाँ का संत, कहाँ का, ये बेइज्जत महसूस करेगा। परंतु वो बाबा की लीलाएं और बाबा के प्यार, बाबा की करुणा, हम निरे मूर्ख क्या समझें। मैं तो ये कहूँगा कि वो दुकानदार भी परम सौभाग्यशाली थे, जिनके द्वार पे जाके बाबा तेल की भिक्षा मांगते थे, और उनमें इतना साहस था कि वो बाबा जैसे महापुरुष को मना भी कर देते थे, बाबा से वार्तालाप करते थे। वो हमारे से करोड़ों गुना, करोड़ों अरबों गुना हमसे परम सौभाग्यशाली व्यक्ति थे, जो शिरडी में निवास कर रहे थे। तो हम आज वहाँ हैं तो नहीं, बाबा के समय में थे या नहीं पता नहीं, पर अब थोड़ा विजुलाइज कर लेते हैं कि हम शिरडी में हैं। बाबा दीपक में बातियां डाल रहे हैं, जो छोटी छोटी चिंदियां, जो फटी पुरानी कतरक थी कपड़ों की, उनकी बत्ती बना बना कर बाबा दिए में डाल रहे हैं, और अपने मुंह से निकाला हुआ पानी दियों में भर रहे हैं, और पूरी रात दिए जगमगा रहे हैं, जैसे कि माँ दीपावली साक्षात आज शिरडी की द्वारका माई में प्रवेश कर गई हैं, वहीं विराज रही हैं। इतना सुंदर अद्भुत दृश्य, एक बारी उस दृश्य का अवलोकन करें, एक बारी हम बैठें वहाँ पे, एक बारी देखें बाबा कैसे कैसे लीलाएं कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए शिरडी चलते हैं। दिए जलाकर बाबा द्वारका में बैठे रहे। साथ में बाईजाबाई, मालसापति, माधवराव आदि भक्त भी बैठे थे। उनके साथ हम और आप भी बैठे हैं। वह सभी घबराए हुए थे कि कहीं बाबा रुद्र रूप ना ले लें। अब नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। शिरडी गांव में झांझ मंजीरे बजने लग गए, द्वारका माई में झांझ मंजीरे बजने लग गए, और सभी जो भक्त थे एक साथ एक सुर में वो भजन गाने लगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। मंदिर में कौन है? माखन का चोर है, माखन का चोर है, राजा रण छोड़ है। बड़ा सुंदर भजन चल रहा है, मगर इधर भजन भी चल रहा है। बाईजामाई, मालसापति, ताताकोते पाटिल सोच भी रहे हैं कि कहीं बाबा अपना तीसरी आंख ना खोल दें, डर भी है। इस प्रकार धुन मची, गुलाल उड़ा। इतने में गोपालपुर के बड़े मेहमान द्वारका माई के आंगन में आ गए। मध्य रात्रि को 12 बजे मंदिरों में घन 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 घंट रहा हुआ। बालकृष्ण पलने में झूले, लेंडी बाग से आवाज आने लगी, अलख निरंजन, अलख निरंजन। धीरे धीरे आवाज द्वारका माई के आंगन में सुनाई दिया। आदेश गुरुदेव, आदेश गुरुदेव। उस वक्त साईं बाबा ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हों वैसी हस्त मुद्रा करके आशीर्वाद दिया। वो थे मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ, गोरखनाथ, कानिफनाथ, भरथरीनाथ, चौरंगीनाथ, नागनाथ, रेवणनाथ और करभाजननाथ। नवनाथ पधारे थे वहां बाबा को सलाम पेश करने। गोकुल अष्टमी पर गुरुदेव साईनाथ के दर्शन करने आए थे। नवनाथ साईनाथ के दर्शन करने आते हैं, लेकिन जो मनुष्य भाग्यशाली है और साईं कृपा से निर्मल दृष्टि प्राप्त हुई है, वही ये दर्शन कर पाते हैं। साईनाथ के दर्शन करने आज के समय में भी नवनाथ आते हैं। यह दुर्लभ दर्शन तब देवीदास महात्मा, जानकीदास महाराज और एकनिष्ठ मालसापति को हुआ था। शिरडी गांव के दुकानदार सभी जलते दीपक देखकर क्षुब्ध हो गए। वे सभी के कंठ सूख गए और बोल ना सके। दुकानदारों को पछतावा हुआ। साईं बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और क्षमा याचना की। हे साईं, हम अज्ञानी जीव हैं, क्षमा करो। आप दया के सागर हैं, कृपालु।
हे अंतर्यामी साईं, हमारे मन में मलिन विचार आए और हम गलती कर बैठे, बाबा क्षमा कर देना। हमने अज्ञानतावश आपका अपमान किया, आपको दिए जलाने के लिए तेल नहीं देकर हम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है बाबा। आप कृपालु हैं, सभी प्रकार से हमारा भला करने वाले हैं बाबा। हमारा सौभाग्य है कि आपके सुंदर चरण कमल के दर्शन हम कर सकते हैं बाबा। हम लोगों ने विनय रहित बनकर अत्यंत दृष्टता की है। साईं बाबा तो कोमल हृदय वाले हैं। दुकानदारों की प्रार्थना सुनकर प्रेम समुद्र में से जैसे अमृत निकल रहा हो, वैसे मधुरता वाणी से बोले, जो मनुष्य सद्भागी है, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वो ही मनुष्य मेरा पूजन करने के लिए शक्तिमान बनता है। मनुष्य तो क्या, कोई भी जीव जंतु, पशु पंछी, कोई भी जीव ऋणानुबंध हो तो ही आपके आंगन में आता है, पास आता है। कभी किसी का तिरस्कार मत करो। आने वाले को प्रेम दो, व्यवहार में विनय रखो। अगर आपको कुछ नहीं देना तो प्रेम पूर्वक विवेक से ना कहो, लेकिन दुत्कारो मत, हाथ जोड़ दो। आपका व्यवहार ऐसा रखना कि प्रभु का आशीर्वाद मिले। आपके पास अनुकूलता हो तो दान करते रहो। दीन दुखी, अनाथ और असहाय को दान देते रहो। जो बोया था वह अभी मिला है, जो अब बोओगे वो आगे मिलेगा। ये कर्मों का खेल है। बाबा बड़े सुंदर तरीके से इस छोटी सी लीला करके, बाबा के लिए छोटी लीला थी। बाबा कोई चमत्कार करना नहीं चाहते थे, पर उनके हाथों से हो जाते थे और करने पड़ते थे। नहीं तो लोग उनको पागल फकीर समझते थे, लोग पत्थर मारते थे। तो बाबा को ये लीलाएं करनी पड़ी। और आज भी बहुत से लोग, खैर हम अपने विषय से भटक जाएंगे। बाबा उनको सद्बुद्धि थे और जो भी है, किसी भी रूप में लें, चाहे ईर्ष्या में लें, चाहे प्यार में लें, बाबा का नाम तो लेते ही हैं। तो बाबा, वही वाल्मीकि जी वाली बात है, राम राम बोलो या मरा मरा बोलो, बनना तो राम ही है। तो वो साईं साईं बोलें या ईशा मसीह बोलें, है वो एक ही। खुदा बोलें, अल्लाह बोलें, ईश्वर बोलें, राम बोलें, रहीम बोलें, वो है एक ही। वो है मेरे बाबा। बाबा समझा रहे हैं, आपका व्यवहार ऐसा रखना कि प्रभु का आशीर्वाद मिले। आपके पास अनुकूलता हो तो दान करो, दीन दुखियों की सहायता करो, अनाथ और असहाय को दान देते रहो। जो बोया था वह अभी मिला है, और जो अब बो रहे हो वो आगे मिलेगा। ये कर्मों का खेल बड़ा न्यारा है। मनुष्य देह बहुत मुश्किल से मिलती है। मनुष्य देह मिलने के बाद दान देने की अनुकूलता मिलना भाग्य का लेखा जोखा है। ये भाग्य की बात है। फला आदमी कहे, बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया है कि मैं सेवा करने के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ। ये तो गुरु की इच्छा पर निर्भर करता है कि किससे क्या सेवा लेनी है। और जिसको सेवा मिलती है वो बड़ा भाग्यशाली होता है। पता नहीं कितने जन्मों का उसमें तप शामिल होता है, तब गुरु की सेवा करने का मौका मिलता है। अमृत समान साईं बाबा की वाणी सुनकर उपस्थित सभी शिरडीवासी और अन्य भक्त स्थिर हो गए। सभी को स्नेह समाधि लग गई। वैसे कोई कुछ बोल ना सके और ना हिल डुल सके। बाबा की वाणी से मंत्र मुग्ध हो गए। गांव शहर हर जगह बाबा श्री की जय जयकार हो रही थी। बाबा श्री की लीलाओं की चर्चा हो रही थी। हर कोई आकर बाबा के चरण में नमस्कार करना चाहता था। कुछ हिंदू लोग बाबा को मुसलमान फकीर मानकर आलोचना करते थे। वे लोग भी बाबा श्री के चरणों में शीश झुकाने लगे। भाग्यशाली थे वो लोग जो भगवान दत्तात्रेय के अवतार साईं बाबा के चरणों में जिनकी प्रीति हो गई थी, अयोनिज श्री साईं बाबा की भक्ति कर रहे थे। जौहर अली का नाटक, जो मिथ्या गुरु बाबा को मिले थे, और बाबा ने एक शिष्य की भांति जौहर अली की सेवा करी। और जब जानकी दास जी से किसी बात पे उनका वाद विवाद हुआ और वो जब हमारे वेद और शास्त्रों के उसमें कोई उत्तर नहीं दे सके अपने कुरान के, तब उनको बैजापुर भागना पड़ा। ये आगे चर्चा होगी इसके विषय में। जब जौहर अली बुरी तरह हार गए थे तो शिरडी छोड़कर बैजापुर वो बैजापुर में भाग गए थे। जब वापिस आए तो उनको पता चल गया था कि असली गुरु
तो श्री साईनाथ हैं, तब उनको बड़ा पछतावा हुआ था कि बाबा ने शिष्य के रूप में उनकी सेवा की थी। तो बाबा ने कुछ मर्यादाएं बताई थी, वहाँ बड़ा सुंदर चित्रण है, वो हम कल पढ़ेंगे। आज अब बाबा की आरती शुरू करते हैं। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। आरती साईं बाबा सुख्य दातार जीवा, चरणा रजतली द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जाळुणी अनंग, स्वस्वरूपी राहे दंग। मुमुक्ष जन दावी निज डोळा श्रीरंग, डोळा श्रीरंग। आरती साईं बाबा जया मनी जैसा भाव, तया तैसा अनुभव। दाविशी दया घन ऐसी तुझी ही माव, तुझी ही माव। आरती साईं बाबा तुमचे नाम ध्याता, हरे संश्रुति व्यथा। अगाध तव करणी मार्ग दाविशी अनाथा, दाविशी अनाथा। आरती साईं बाबा कलयुगी अवतार, सगुण ब्रह्म संचार। अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर, दत्त दिगंबर। आरती साईं बाबा 8 दिवसा गुरुवारी, भक्त करी तिवारी। प्रभु पद पाहवया, भव भय निवारी, भय निवारी। आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा, तब चरण राज सेवा। मागणे हेची आता तुमा देवाधिदेवा, देवाधिदेवा। आरती साईं बाबा इच्छित दीन चातक, निर्मल तोय निज सुख। पाझावे सत्यवीर्या, संभाळ आपुली भाक, आपुली भाक। आरती साईं बाबा सुख्य दातार जीवा, चरणा रजताली द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। साईं बाबा के श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है, हे बाबा आप अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, सबको आशीर्वाद देना, सब पर आपकी कृपा दृष्टि हो, ऐसी आपके श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है बाबा। आपका धन्यवाद, शुक्राना बाबा आपका। आज के आनंद के लिए आपका शुक्राना, आज की कथा के लिए आपका शुक्राना, हर श्वास के लिए आपका शुक्राना, शरीर के रोम रोम से आपका शुक्राना स्वीकार करें। आप सबका धन्यवाद साईं प्रेमियों। बाबा की इच्छा अनुसार फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। बाबा ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। ज्योत बाबा का खाना दे दो। नमस्ते सर्वे देवानां वरदासी हरिप्रिये सामे भूयात् दर्शनात्। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे।
पापो अहम पाप कर्मा अहम पापात्मा पाप संभव त्राईमां परमेशानी सर्व पापहरा भव अपराध शस्त्राणि क्रियन्ते हरणे सम्मया दासोऽमीति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी सरसीजनीलये सरोजस्ते द्वलस्कुन्माले शोभे भगवती हरे वल्लभे मनोगे तिरुवनबोधगिरि प्रसीदमह्यम् ओम अनेन यथा सतचनेन महालक्ष्मी प्रसीदतु मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं यमदेव परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षरपदोषमात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। जय श्री साईं जय श्री साईं जय श्री साईं। संगाभ्याम स परिवाराभ्याम साहित्याभ्याम स शक्तिकाभ्याम श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मकृतानि च तानि श्रवाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाय पदे पदे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं रामस्ते पत्नेन मया कृतः। बोल श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ महाराज की जय। हे बाबा खाना खाइए बाबा, खाना खाओ मेरे मालिक, खाना खाओ मेरे परमेश्वर। शुक्राना आपका।